This is our video number 6, chapter 2, polynomial, exercise 2.5. Our topic is algebraical identity. As you know, we have already discussed all the algebraical identity in our basic. So there are questions based on the that identities. I am taking the exercise 2.5. Question number first. There are many part in that question. I am solving one of the part. Same way you can solve the other part also in your fair notebook. Okay, see the first question of our exercise 2.5, and in first question one of the part I am taking. See the first this question, x plus 4 into x plus 10. Solve this. Which identity we have to use here? X plus a into x plus b. How we have to solve it? X square plus a plus b into x plus ab. So here we have to use the same identity, x square plus 4 plus 10 into x plus 4 into 10. Now solve it. It become x square plus 14x plus 40. So this is the answer. You can solve the other part using the suitable identity. क्वेश्चन नंबर सेकंड, इवेलुएट द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग. आपको बिना मल्टीप्लाई करे आपको इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो दिस इज 95 इंटू 96. आपको बिना मल्टीप्लाई करे सॉल्व करना है. तो व्हाट वी हैव टू डू, 95 को लिखेंगे 100 माइनस 5 और 96 को लिखेंगे 100 माइनस 4. विच आइडेंटिटी? अगेन द सेम आइडेंटिटी, दिस x प्लस a into x plus b. So the same identity we have to apply here. So here what we have to do, 100 its whole square plus a is minus 5, b is minus 4, multiply x is what, 100 plus a into b, a is minus 5 and b is minus 4. Now solve it. This is 10,000 minus, solve this one, 900 plus 20. Now when we solve it, answer is this one. Third question, factorize. You have to factorize this one. I am taking one of the part. This is given to you, 9x square plus 6xy plus y square. Which identity is this? This is a square plus 2ab plus b square. And what is the factor of this polynomial? This is a plus b its whole square. और इसके factors कैसे लिखेंगे? a plus b into a plus b, because square is there, so it means 2 time multiplication, a plus b into a plus b. Now see one of the thing, 9x square को हम कैसे लिख सकते हैं? 3x its whole square लिखेंगे ना, बिकॉज 9 इज 3 का स्केयर, x का स्केयर प्लस, यहाँ देखो y को कैसे लिखेंगे? y का स्केयर. जो मिडल टर्म है उसको हम कैसे लिखेंगे? 2ab का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, 2ab का फॉर्मूला. तो 2 इंटू में a इज वट 3x एंड b इज वट y. इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन चेक करो, कितना आएगा? 6xy. क्या ये सेम है? यस. तो दिस आइडेंटिटी वी कैन यूज दिस appropriate identity here. So this is the formula of 3x plus y its whole square. a is 3x and b is y. तो क्या बन जाएगा ये? 3x plus y into 3x plus y. तो ये इसके फैक्टर्स बन गए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड करना है आपने. फॉर्मूला है, क्वेश्चन है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर. कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. व्हाट इज दैट आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac. सो दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c. देखो यहाँ पर सिर्फ प्लस के लिए आइडेंटिटी है, माइनस के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है. तो a आपके पास क्या है? 1/4a. b आपके पास क्या है? माइनस 1/2b. और c आपके पास क्या है? 1 है. तो यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस आइडेंटिटी में. तो इन प्लेस ऑफ a क्या पुट करोगे? 1/4a इट्स होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab. a आपके पास ये है, b आपके पास ये है. तो 2 इंटू में 1/4a इंटू में माइनस 1/2b प्लस 2bc. b आपके पास माइनस 1/b है और c आपके पास 1 है. तो 2 इंटू में माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2ac. ये आ जाएगा हमारे पास. नाउ सॉल्व इट. सॉल्व करेंगे तो 1 का स्केयर 1, 4 का स्केयर 16, a का स्केयर a स्केयर. ऐसे ही यहाँ पर माइनस 1 का स्केयर क्या बनेगा? पॉजिटिव 1, 2 का स्केयर 4, b स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1. नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज द आइडेंटिटी. तो इन दिस वे वी कैन एक्सपेंड इट. फैक्टराइज. यू हैव गिवन नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे क्वेश्चंस गिवन होंगे आपको. ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके आपको फैक्टर्स बनाने हैं. पहले आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन देखते हमें क्लियर हो जाना चाहिए कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी. यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2
2ac किसके इक्वल होता है? दिस इज a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी का जो फैक्टर बनेगा वो ये बनेगा। तो यहाँ पर a आपके पास क्या है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो 2x की स्क्वायर है, 2 को कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर। अभी इस नेगेटिव साइन का रीजन बताऊंगी आपको। y को कैसे लिखेंगे? y का होल स्क्वायर। 8 क्या होता है? अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म में 8 लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? 2 अंडर रूट 2 और z इसका होल स्क्वायर प्लस, यहाँ तक लिखने के बाद ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे 2ab। a आपके पास क्या आ गया? अंडर रूट 2x। a आपके पास ये आ गया, b आपके पास ये आ गया और c आपके पास ये आ गया। फॉर्मूला क्या है? 2ab। 2 मल्टीप्लाई में a इंटू में b लिख दो यहाँ पे, फिर प्लस 2bc। b आपके पास y है और c आपके पास 2 अंडर रूट 2z है, यहाँ पर लिख दो 2 इंटू में bc प्लस 2 इंटू में ac। a आपके पास अंडर रूट 2x है और b आपके पास 2 अंडर रूट 2z है, वो लिख दो। अब इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करो, ये क्या बन गया हमारे पास? 2 अंडर रूट 2xy, ये चेक करो इसके साथ बिल्कुल सेम बन रहा है। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करो, क्या बनेगा? 4 अंडर रूट 2yz, ये बिल्कुल इसके साथ बन रहा है। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 2, तो 4 इंटू 2 8, 8zx आ गया, यानी कि सेम मैच कर रहा है इसके साथ। बट यहाँ पर एक है नेगेटिव साइन आ रहा है दो टर्म्स के साथ, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है और यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है। इसमें क्या चीज़ कॉमन है? इसमें x कॉमन है, तो x वाली टर्म को हम क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। नाउ व्हाट इज a हियर? a इज माइनस अंडर रूट 2x, b इज y एंड c इज 2 अंडर रूट 2z। तो किसका फॉर्मूला बन गया ये? a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a आपके पास ये है, b आपके पास ये है और c आपके पास ये है। फैक्टर क्या बनेंगे? 2 टाइम लिख दो इसको। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ एक्सपेंड x माइनस 2/3y का होल क्यूब। फॉर्मूला हमें पता है, a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब सिर्फ इसको आपने एक्सपेंड करना है। x आपके पास क्या है? a और 2/3y क्या है? b है, तो सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है आपने। तो x का क्यूब माइनस 2/3y इट्स होल क्यूब माइनस 3 इंटू में x इंटू में 2/3y इंटू में x माइनस 2/3y। सिंप्लीफाई करोगे तो यू गेट द सेम आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 से एक पार्ट मैंने उठाया है, 99 इट्स होल क्यूब को सॉल्व करना है विदाउट सॉल्विंग द क्यूब। तो इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? 99 को 100 माइनस 1 इट्स होल क्यूब। वी नो द आइडेंटिटी, अभी पीछे करके आए थे हम, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट द सेम आंसर। 8th, फैक्टराइज दिस वन। अब ये क्या है? दिस, सी दिस क्वेश्चन, दिस पॉलिनोमियल, सी द पॉलिनोमियल, क्यूब की पॉलिनोमियल है। इट मीन्स दिस इज दिस टाइप ऑफ आइडेंटिटी, a क्यूब माइनस, बिकॉज बीच में नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बन गया। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी की होल क्यूब। आपको अब इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आप मैच कर पा रहे हो इसके साथ, तो ये इसमें कन्वर्ट होगी। इसके लिए मुझे a और b आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। a और b आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसको क्यूब वाली टर्म को चेक करेंगे। क्यूब वाली टर्म एक ही है और एक ही है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3p इट्स होल क्यूब माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/6 इट्स पावर 3, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216 माइनस, ये जब हमें a और b मिल गया, इसके बाद हम क्या लिखेंगे? माइनस 3 इंटू में a का स्क्वायर b, a का स्क्वायर, a आपके पास 3p है और b आपके पास क्या है? 1/6, यहाँ कर दिया हमने माइनस, माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा यहाँ पे, हियर इज प्लस। तो प्लस 3 इंटू में a b स्क्वायर, a आपके पास कितना है? 3p और b आपके पास कितना है? 1/6 का होल स्क्वायर। इस वाले पार्ट को सॉल्व करके देखो, जब हम इस पार्ट को सॉल्व करके देखें तो ये बनेगा 9/2 p स्क्वायर प्लस p/2। मैच करो उसके साथ, बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। इट मीन्स दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a माइनस b इट्स होल क्यूब। तो ये इसकी आइडेंटिटी है। अब a आपके पास क्या आया? 3p और b आपके पास क्या आया? 1/6 इट्स होल क्यूब। इसके 3 फैक्टर्स लिख दो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस, बिकॉज क्यूब है 3 टाइम लिखेंगे। सो दीज आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। थैंक यू। Hello student, this is our video number 7, chapter 2 polynomial exercise 2.5 algebraical identity. Earlier we have done up to question number 8, same exercise 2.5. Today we'll start with the question number 9th. Here in the question number 9th, what is given? Verify x cube plus y cube is equal to x plus y into x square minus xy plus y square.
So we have to verify this identity, and later on we have to use it in the questions. How we have to prove it? We have to prove it using the previous identity, and the previous identity is which identity? X plus y its whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. We have to find out the value of x cube plus y cube, so we have to take it x cube plus y cube on one of the side, and take this term minus plus 3xy into x plus y on the left hand side. So here minus, we have to change the sign, minus 3xy into x plus y. From these two terms we have to take out common factor. Common factor is what? X plus y. X plus y is the common factor, we have to take out common. Here is cube, so when we take out x plus y common, what is left? X plus y its a whole square minus 3xy. Now open the bracket, x plus y its a whole square is what? X square plus y square plus 2xy minus 3xy. Now like term we can subtract the like term. Like term में से like term को subtract करेंगे. What is left? X square plus y square minus xy. Now this is the identity we have verified. X cube plus y cube is equal to what? X plus y into x square plus y square minus xy. So in this way we can verify the identity. There is another method to solve this identity. Here is x cube plus y cube. This is the identity we have given. We have to take its right hand side and simple multiply it. X multiply with full bracket plus y multiply with this full term. Now open this bracket. When we open both these bracket, some same values are cancel out. Plus minus में जो values है वो cancel out हो जाएंगे. Only what is left? X cube plus y cube. So here left hand side and right hand side both are equal. So in this way you can verify it, but this is the better method. Now question number 10th. Factorize 64m cube minus 343n cube. We have to make its factor. Factor बनाने के लिए same identity we have to use it. Here is plus sign, here we have to use the minus sign. So minus की identity हम यहाँ पर use करेंगे. सबसे पहले 64m cube को हम क्या लिखेंगे? 4m its a whole cube minus 343n cube को क्या लिखेंगे? 7n its a whole cube. Now a is what? A is 4m and b is what? 7n. So a cube minus b cube की identity क्या है? A minus b into a square plus b square plus ab. Here only in this identity we have to put the value of a 4m, and in place of b we have to put 7n. So what is this? 4m minus 7n into में a its whole square means 4m its whole square plus b 7n its whole square plus a into b. So 4m into 7n. Now up solve this brackets. So we have 4m minus 7n into में 4m का होल स्केयर 16m स्केयर प्लस 7n का होल स्केयर 49n स्केयर प्लस 7 into 4 28mn. So in this way we can make the factor of this polynomial. Now 12th question. Before the 11th question I have first discussed the 12th question. What is there? You have one more identity in 9th class. This is the new identity which is introducing in the 9th class. What is this identity? X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to what? X plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ये आइडेंटिटी है जो हमें याद रखनी है. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है कैसे? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू व्हाट? 1/2x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर. ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, आपको इसे वेरीफाई करना है. तो इसके लिए हम क्या लेंगे? राइट हैंड साइड ले लेंगे. दिस इज द राइट हैंड साइड वी आर गोइंग टू टेक इट. राइट हैंड साइड लेंगे तो सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे. x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz. जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओपन करो. जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx. यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2 टाइम आया है. सो 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी 2 टाइम है तो 2y स्क्वायर, जेड भी 2 टाइम है तो 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. अब इन सारी टर्म्स में से वी कैन टेक आउट कॉमन 2 कॉमन निकालेंगे यहाँ से. ऑलरेडी 1/2 बाहर है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. सो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. व्हाट इज दिस? सी द आइडेंटिटी किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब minus 3xyz. See, left hand side and right hand side both are equal. So in this way we can verify it. Okay, and now we'll discuss question number 11th, which is based on the identity x cube
plus y cube plus z cube minus 3xyz on this identity. Now the question is 27x cube plus y cube plus z cube minus 9xyz is, factorize it. So which property we have to use, which identity we have to use? We have to use the this identity, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. For this what we have to do, first of all 27x क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 3x its whole cube, because 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है. y is y, so we can write down y its whole cube. z cube means we can write down z its whole cube minus 3 into, because here 3 into x y z, x आपके पास क्या है 3x है, तो 3 into 3x y and multiply में z. When we multiply it, it become 9xyz. It means we can apply this identity on this polynomial. So what it become? X plus y plus z. In place of x what we have to put? We have to put 3x. In place of x 3s, because यहाँ पर क्या है 3x है, y की प्लेस पे y है, z की प्लेस पे z है, तो 3x plus y plus z into x स्क्वायर, सिर्फ x की प्लेस पे हमें 3x पुट करना है, 3x इट्स होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस in place of x we have to put 3x into y minus yz minus z. in place of x हमें क्या पुट करना है 3x. now simplify it, 3x plus y plus z into 3x square its whole square is 9x square plus y square plus z square minus 3xy plus yz minus yz minus zx. in this way we can solve factorize this polynomial. now the okay, here 13 question, very important question. if x plus y plus z is equal to 0, show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. ये आपको शो करके दिखाना है. इसके लिए हम अगेन द सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z. ये याद हो जाना चाहिए आपको. अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. आपको क्या गिवन है, इफ x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 0, तो पुट x प्लस y प्लस z इंटू is equal to 0 on the right hand side. 0 put किया, 0 multiply this is what, this is 0. so x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to 0. now takes 3xyz on that side. what it become, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. this is very important. ये property हम कब use करेंगे, when x plus y plus z is equal to 0. अगर ऐसा कभी होगा तो x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. अब इस identity को हम कहाँ use करेंगे, in question number 14. see here, without actual calculating the cube, find the value of 28 its whole cube plus minus 15 its whole cube plus minus 13 its whole cube. इसको solve करने के लिए आप इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस टेक x इज इक्वल टू 28, y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड z इज इक्वल टू माइनस 13. चेक. नाउ आपको चेक करना है कि इन तीनों का सम क्या आता है. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 28, y की वैल्यू माइनस 15, z की वैल्यू माइनस 13. सॉल्व किया तो 0 आ गया, यानी कि हमारे यहाँ क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. Now in place of x 28 पुट करो, in place of y माइनस 15 पुट करो, in place of z माइनस 13 पुट करो. किसके इक्वल है ये, 3xyz. तो 3 इंटू x की वैल्यू 28, y की वैल्यू माइनस 15, z की वैल्यू माइनस 13. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू गेट 16,380. So this is the answer of sum of cube of these numbers. Now question number 15. Give possible expression for the length and breadth for a rectangle in which area is. आपको एक एरिया दे रखा है in a form of quadratic equation. आपको इसका लेंथ और ब्रेथ निकालनी है. We know that area is what? Area is length into breadth. तो we have to factorize this polynomial. फैक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 इज 300. 35 के फैक्टर्स बनाए तो 15 इंटू में 20 बन गए, 15a माइनस 20a. नाउ यहाँ से हमने कॉमन निकाला 5a, वट इज लेफ्ट 5a माइनस 3. यहाँ से हमने कॉमन निकाला -4, वट इज लेफ्ट 5a माइनस 3. कॉमन फैक्टर है, कॉमन टेक आउट कॉमन सेम फैक्टर को. सो 5a माइनस 3 इंटू 5a माइनस 4. हेयर वट इज दिस, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ एक आपके पास लेंथ आ गया 5a माइनस 3 और दूसरा आपके पास क्या आ गया, ब्रेथ आ गया 5a माइनस 4. इन सेम वे यू कैन सॉल्व योर सेल्फ. दिस इज द सेकेंड पार्ट. 16 question. What are the possible expression for the dimension of the cuboid whose volume is? Volume
ये आपको गिवन है 3x² माइनस 12x। वॉल्यूम होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इट मीन्स आपको इसके 3 फैक्टर्स बनाने हैं। व्हाट वी हैव टू डू, इसके फैक्टर्स बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट कॉमन। कॉमन क्या निकल सकता है, 3x इंटू x माइनस 4। अब और कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हेयर आर 3 फैक्टर। व्हाट इज दैट, 3x और x माइनस 4। तो एक इसमें लेंथ होगा, एक इसमें ब्रेड्थ होगा, एक इसमें हाइट होगा। तो पॉसिबल डायमेंशंस आर 3x और x माइनस 4। सेम वे यू कैन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। 12k² प्लस 8k माइनस 20k। तो इसमें सब में से सबसे पहले क्या कॉमन निकालेंगे, 4k कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाने के बाद आपके पास 2 फैक्टर्स यहाँ मिल गए। एक फैक्टर आपके पास 4k है, तो 3 फैक्टर्स मिल गए। तो एक लेंथ होगा, एक ब्रेड्थ होगा और एक हाइट होगा। सो पॉसिबल डायमेंशंस आर 4k